इमिग्रेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है अमेरिका में। इंडियंस क्या सोचते हैं इसके बारे में और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो एक फ़र्क लाएगा ट्रंप वोटर्स और हैरिस वोटर्स के बीच, जानना चाहेंगे डॉक्टर मोदी से। डॉक्टर मोदी, बहुत बहुत शुक्रिया आज तक के साथ जुड़ने के लिए। क्या क्या मुद्दे हैं इस बारी? नमस्कार, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने मेरे को बुलाया। मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूं ट्रंप को, क्योंकि बाइडेन हैरिस प्रेसिडेंसी ने जो इलीगल इमिग्रेशन किया है उससे हमारे शहरों में, हमारे देश में, मैं हमारे देश का मतलब मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करी हैं और उनकी वजह से क्राइम बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट में प्रॉब्लम हो रही है। एंड आई बिलीव, मेरी सोच है कि इन लोग इलीगल इमिग्रेशन इसलिए ला रहे हैं क्योंकि अगले आने वाले 10, 15, 20 सालों में ये इनके परमानेंट वोटर्स हो जाएंगे। तो ये बहुत ही गलत तरीका है। जो लोग लीगल इमिग्रेशन से आ रहे हैं उनको 15 साल 20 साल लग रहे हैं और ये लोग, इनको न तो वेटिंग की जा रही है, न इनको अच्छी तरह से देखा जा रहा है। मैंने सुना है और पढ़ा है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो क्रिमिनल्स हैं, हार्डकोर क्रिमिनल्स, वो भी आ गए हैं धीरे धीरे। आपने सुना होगा एक मैनहट्टन में एक बच्चों का ग्रुप तैयार हुआ जो गन्स लेके घूमता रहता है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि अगर ट्रंप पावर में आते हैं तो वो इमिग्रेशन को लेकर काफी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज लाने वाले हैं। तो ऐसे में क्या भारतीयों को असर नहीं पड़ेगा उसका? ट्रंप का कहना बिल्कुल सही है और हो सकता है फर्क भी पड़े, लेकिन अमेरिका के फेवर में है कि जो लीगल इमिग्रेशन हो और जो एजुकेटेड, स्मार्ट इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और दूसरे प्रोफेशनल्स हैं वो लाएं। इनके लिए बहुत अच्छी बात है ये। मोस्ट ऑफ द पीएचडीज जो यहाँ पे हैं वो या तो इंडिया से हैं या चाइना से हैं, तो इसके लिए वो रोक नहीं सकते। मेरे कई फ्रेंड्स जिनके यहाँ पीएचडीज काम करते हैं उनमें से 90% लोग इंडिया से या चाइना से हैं। तो इसलिए इनको रोकना बड़ा मुश्किल होगा, देश के लिए हानिकारक होगा। मैं नहीं समझता कि ट्रंप ऐसा काम करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग आपने बात कही कि जो स्किल लेबर है वो भारत के हैं और उनके लिए शायद ये फायदेमंद हो। आपको लगता है कि ट्रंप आने से उनके पॉलिसीज भारतीयों के लिए फायदेमंद रहेगा? कम से कम नुकसान तो नहीं होगा, इतना मैं कह सकता हूं। अच्छा, और ट्रंप और हैरिस की अगर हम बात करें तो पॉलिसीज अगर देखें तो कौन ऐसा लगता है जो भारत के लिए अच्छा होगा? देखो, ये बहुत ही पॉलिटिकल सवाल है। दोनों अपने अपने देश के लिए सब काम करते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान के लिए, इंडिया के लिए, भारत के लिए ट्रंप बेटर रहेगा। ट्रंप मोदी को भी प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी रेस्पेक्ट करते हैं, ट्रंप भारत को भी रेस्पेक्ट करते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट, ट्रंप हिंदूज को भी रेस्पेक्ट करते हैं। हालांकि हैरिस की मदर हिंदू थी, माँ हिंदू थी, लेकिन फिर भी वो एक बार भी उसने ऐसा नहीं कहा। तो हमको बड़ा दुख होता है इस बात का कि ऐसी उसकी सोच है। इस बार मार्जिन बहुत कम है। भारतीय वोट बैंक कितना इम्पोर्टेंट रहेगा और उनका वोट कितना इम्पोर्टेंट रहेगा? मैं ये समझता हूँ कि कई स्टेट्स में भारतीय वोटों का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और हो सकता है कि कई स्टेट्स में भारत के वोटों के कारण एक तरफ से दूसरी तरफ पलटा जा सकता है अगर भारतीय वोट एक साथ हो जाएं तो। लेकिन ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि क्या होगा। भारतीय वोट काफ़ी डिवाइडेड हैं। मेरी सबसे बहुत ही अर्चना है, रिक्वेस्ट है कि वो एक साथ एक जगह भारत के लिए, हिंदूज के लिए, अमेरिका के लिए ट्रंप को वोट दें। चलिए ठीक है। बहुत सारे ऐसे डेमोक्रेट्स हैं, मोदी जी खुद भी हैं यहाँ पर, डॉक्टर मोदी जो डेमोक्रेट रजिस्टर्ड हैं, लेकिन ट्रंप को वोट करने वाले, रिपब्लिकन वोट करने वाले इस बारी। तो ऐसे कई सारे होंगे जो डेमोक्रेट रजिस्टर्ड वोटर्स हैं लेकिन शायद अपना वोट बदल दें। देखना ये होगा कि आगे चलकर क्या होता है नवंबर 5 को। आप देखते रहिए आज तक, मेरे साथ गीता मोहन के साथ।